दोनों भाई चल पड़े और जाकर के जंगल में पहुंचे हैं। तो घोर रात्रि है, वहां का महीना है, आज आंधी तूफान आने लगे हैं, ठंडी ठंडी बारिश होने लगी है। दोनों बेटा ठंड से बड़े बेहाल होने लगे हैं। अब तो भगवान ने जवाब दिया है, भैया सुदामा ऐसा कर, तू यहीं पर बैठा रहा और मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊंगा, लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहूंगा, तुम लकड़ियों को इकट्ठी करते रहना। सुदामा बोले ठीक है भैया। भगवान श्याम सुंदर आज वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं, लेकिन ठंड पड़ रही है। अब तो सुदामा जी को भूख लगी है कि बारी पर रही ठंड, सुदामा को भूख लगी बारी। तबलगी ने चना चबाए, समझ गए मन में गिरधारी। आज मेरे भैया सुदामा ने चना निकाले और धीरे से खाने लगे। भगवान वृक्ष पर चढ़े, कन्हैया ने देखा भैया सुदामा, अरे कटकट की आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या खा रहा है? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने के लिए दे दो। सुदामा बोले भैया मैंने कुछ नहीं खाया, ठंड की वजह मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने श्राप दे दिया है, अब तो सुदामा जी गरीब हो जाते हैं, क्योंकि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। अगर गुरु और मित्र के साथ में कपट किया ना तो बहुत गलत होगा। आज सुदामा जी निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। सुदामा की पत्नी है सुशीला। सुशीला जिस दिन से घर में आई है, घर में भोजन भी नहीं बनता है, भूख से व्याकुल रहते हैं। सुदामा जी दर दर भटकते हैं, कोई भी भोजन देने वाला नहीं होता है। और ये 101 रुपए नीरज पाल जी आड़तिया कन्नौज से पधारे 101 रुपए दे रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। आज मेरे भैया अब तो सुदामा जी कमंडल को लेकर के दर दर भटकने लगे हैं, कोई भी भोजन नहीं लेता है। सुदामा जी आ जाए कि दिन भर बेच
तो सुदामा जी दर दर भटकते हैं, कोई भोजन देता है कोई नहीं देता है। एक बार सुशीला रोने लगी है, कहने लगी है स्वामी मैं जिस घर से जिस दिन से इस घर में आई हूँ कभी मेरा पेट नहीं भरा है। सुदामा जी कहने लगे हैं सुशीला अरे तुम्हें नहीं पता है मैंने अपने मित्र के साथ कपट किया है सुशीला। रोए रोए सुदामा कहें बामिनी हरि संग कपट कियो। सुदामा जी रो करके बोले हैं प्राण प्यारी मैंने भगवान कन्हैया अपने मित्र के साथ में चल कर दिया है और उसी दिन से अब तो मैं गरीब हो चुका हूँ। जैसे ही सुशीला ने भगवान कन्हैया का नाम सुना है सुशीला बोली प्रभु तो ऐसा करो तुम द्वारका के लिए चले जाओ और अपने मित्र से जाकर के मिलाओ। भगवान बोले हैं सुशीला तो क्यों बाबरी है रही है मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। जब मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो कुछ लेकर के जाऊंगा लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ सुशीला। कि क्यों है रही बाबरी
सुशीला से कराओगी नए भेंट को चावल हो ओ पूछे बात गरीबी में। आज सुशीला बोली है सुदामा जी तुम द्वारका के लिए चले जाओ, अपने मित्र से मिलाओ और मैं तुम्हारे लिए किसी पड़ोसन के घर चली जाऊंगी और 2 मुट्ठी चावल ले आऊंगी, जो चावल तुम भगवान कन्हैया को दे देना। सुशीला चल पड़ी है मेरे भाई बंधुओं, एक पड़ोसन के पास पहुंची है बहना, मेरे प्रिया द्वारका के लिए